वाईफाई है, ये वाईफाई की तरह काम करता है। ओके। ये लाइट के थ्रू साउंड को ट्रांसफर करता है। अगर इसमें हम बीच में लाइट को इंटरप्ट कर देते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है। लाइट को दूर करते हैं तो धीरे आवाज़ आएगी। लाइट को पास करेंगे। थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाइए सर, ये हाई वॉल्यूम है। ओके। तो ये वायर जैसा क्यों दिख रहा है? आप बोले लाईफाई, ये वायर क्या? वायर को सर इससे हाँ। यहाँ तक से लाइट से कनेक्ट करने के लिए, ये सोलर पैनल से कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें कनेक्शन नहीं है। ओके ओके ओके। लाइट हाँ, हाँ। ये तो आवाज़ नहीं आ रही सर। यानी लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे आउटपुट स्पीकर से आ रहा है। सर, ये इनपुट और आउटपुट है, उसके लिए तार यूज हुआ है। अच्छा। ट्रांसफर सर ये लाइट से हो रहा है। ओके, इसका थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल बताइए। सर, इसके फायदे हैं, जैसे सर ये सिक्योरिटी अच्छी है इसकी। कोई बाहर का, जैसे अगर इससे डेटा यूज किया गया तो बाहर का कोई इसको हैक नहीं कर सकता। जैसे वाईफाई को हैक किया जा सकता है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई पासवर्ड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है? सर, इसके लिए जब तक इसके लाइट के रेंज में नहीं आएंगे तब तक ये हैक नहीं हो पाएगा। ठीक ठीक। डेटा पकड़ेगा। अच्छा, कोई कोडिंग इसमें नहीं यूज किया गया है, सिंपल लाइट के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है डाटा। अच्छा, तो लाइफ है। आपका नाम? सर, शिवांशु राय, क्लास 11th है। 11th है। और आपके साथ कौन है पार्टनर? सर, बस मैं अकेला। आप अकेले हैं, लाईफाई बनाया है। यस। और ये सब थीम क्या था आपका? सर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए अब अपने और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आप सब बताइए, बोलो क्या है? स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर है सर। समझाइए। सर, इसमें क्या है कि जब कोई भी ये मान लीजिए ये 4 हाईवे है और इस पे जो कार जाती है तो सर जब ये कार जाती है तो सर एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। और सर ट्रैफिक रूल बहुत सारे ब्रेक करते हैं हाई स्पीड में। तो क्या होता है सर, पहले तो ये अपना रूट खुद ही चेंज करता है। फिर सर ये ऑटोमेटिक जब चेंज हो जाता है तो सर ये दूसरे रूट पे चल जाता है। और सर अगर बाई चांस सर अगर कोई ट्रैफिक तोड़ता है तो सर इससे ये सिग्नल चल जाती है। अगर कोई किसने ट्रैफिक तोड़ा तो सर तुरंत ट्रैफिक को उसके पास सिग्नल चल जाएगा, जिससे कि सर वो उसे चार्ज कर सके या पकड़ सके। अच्छा, अननेचुरली पनिश कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, ताकि इस तरह का आदतें छोड़ दे वो लोग। और सर ये क्या कहते हैं सर, ये रूल सर ऑटोमेटिकली चेंज हो सकते हैं। जैसे कि कार को अगर सर इस रूट में जाना है तो सर वो चेंज हो सकता है। रूट यहाँ मतलब ब्रेक हो गया ना। और इसे इधर भी बोलना है तो ये चेंज हो। और सर अगर ब्रेक हो गया तो उसमें और चांस है, जब मान लो कि एक्सीडेंट हो रहा, मान लो बदमाश आगे उसने रोका नहीं। और ये सर, और अगर कोई रूल अगर ब्रेक कर रहा हो और यहाँ पे चढ़ गया तो सर ये हम रूट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सर पुलिस को हेल्प होगी। और सर जो ये कोई व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वो जो यहाँ पे रहते हैं तो सर ये सोलर पैनल लगाया है हमने, जिससे कि सर ये चार्जिंग स्टेशन है, और जिससे कि सर वो चार्ज हो व्हीकल्स। और क्या कहते हैं, इससे ज्यादा हमारी एनवायरनमेंट को भी अच्छा, इसको भी पावर देगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि कई डायरेक्शन से अगर गाड़ियाँ आएंगी तो फिर ये रोटेट कैसे करेगा सेंट्रल पार्ट? सर तो सर अगर मान लीजिए सर लेफ्ट साइड से आ रही है सर गाड़ी, तो सर पहले तो जिसको सर इस रूट में से जाना है सर वो अपने लेफ्ट हैंड से चल जाएगी। और सर जो राइट हैंड वाली जो गाड़ी है सर वो इधर चल जाएगी। अच्छा, कुछ देर के लिए और रास्ते ब्लॉक होंगे और कुछ एक डायरेक्शन को मूवमेंट के लिए अलाउ करेंगे। सर एक रास्ता ब्लॉक हो और एक रास्ता चले, क्योंकि सर जो अभी ट्रैफिक लाइट सर उनको सर ब्रेक करके सर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। सर उसको सर इम्प्रूव करने सर इससे वैसे तो सर्कल में बनाया जाएगा, लेकिन हमें ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया है ऐसे। अच्छा, रोड पे इसे अगर बनाना होगा तो वो तो सर्कल में बनेगा। अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए सभी लोग जल्दी से। अश्विन कुमार शाह। आप? अचल कुमार उपाध्याय क्लास 8। तो आप लोग 8th के हैं और आपने क्या, आपका मॉडल का नाम है? स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर। स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर। और ये किस सब थीम में आपने बनाया है? सर ये जो ट्रैफिक हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत बनाया है, ट्रैफिक रूल को कंट्रोल करने के लिए। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, बैठ जाइए। We have made road accident prevention system. Okay. So as we know, there are many blind turns in road. India is growing and road are developing, but the safety is going down. Every day, more than 500 people die in road accident. Yeah. So we have. क्या किया आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो सर मान लीजिए इधर से हमारी कार जाती है तो यहाँ वाले को पता चल जाएगा कि यहाँ से आपकी व्हीकल आ रहा है। अच्छा।
और वहीं सर इधर से अगर आपकी गाड़ी जाएगी तो सर इधर वाले को पता चल जाएगा कि यहाँ से भी करा रहा है। अक्सर ऐसी रोडों पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए जाते हैं जो कि बस दिन में ही काम करते हैं, रात में उनमें कुछ ज्यादा शो होता नहीं है। तो ये सर जो है ये रात में आपकी लाइट जला के और बजा के आपको बता सकता है कि व्हीकल सामने से आ रहा है, आपको व्हीकल की स्पीड स्लो करनी है। ये सर एक्सीडेंट के रेट बहुत कम कर सकता है। और ये सर रोडों पे वायरलेसली भी लग सकता है। एक मॉड्यूल बस आपको स्पीड ब्रेकर के नीचे लगाना होगा, जो कि अक्सर ऐसे रोड्स पे लगे रहते हैं, मोस्टली रोडों पे। अच्छा अच्छा। तो ये इसमें हमारे को रिक्वायर्ड मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर इसको हमारे को फिजिकली लगाना है, इसको फिजिकली हमारे को अगर लगाना है तो बस हमारे को लाइट के साथ इसका कनेक्शन करना होगा वायरलेसली, क्योंकि आजकल हर एक पोल को वायरलेस कर दिया गया है। ये वायरलेसली हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है और वर्किंग में, और साथ में बहुत सारे लाइफ बचा सकता है। यस सर। ठीक है, आपका नाम? सर मेरा नाम शिवांश पांडे। आपका? आप सभी एक ही क्लास के हैं? यस सर। 9th A। ओके, आपका सब थीम ये इसका नाम क्या है मॉडल? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रोड प्रिवेंशन सिस्टम, रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम। सिस्टम। ओके, वेरी नाइस। मेरा नाम अमन मोहन है, क्लास 9D। मैंने व्हीकल बनाया है, ये व्हीकल रोड्स और हाईवेज के डिवाइडर्स पे चलेगा, जिससे ये अपने दोनों तरफ आने जाने के लिए अदर व्हीकल्स के लिए जगह देगा। इससे ये ट्रैफिक दूसरा इसकी जो मतलब पैसेंजर्स की जो कैपेसिटी रहेगी 200 से 300 लोगों तक रहेगी। इसको एक मेजर सिटी से दूसरे मेजर सिटी तक चलाएंगे और जिससे सर ट्रैफिक में लोग नहीं फंसेंगे तो काम जल्दी होगा। और इसके लोड के लिए मतलब प्रोडक्शन की काम के लिए भी यूज हो सकता है। और ये एडवांटेज और क्या है? ये रोड पे ही चलेगा ना? यस सर, रोड है क्योंकि रोड पे तो गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो गाड़ियों से कैसे अलग है? सर, अगर ट्रैफिक में फंसेगा ये अपना डिवाइडर सीधे रास्ते में निकलेगा। अच्छा, डिवाइडर पे ऊपर चलेगा यानी कम स्पेस में ज़्यादा है। और टूरिज्म को अच्छा तरह सपोर्ट देगा, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। एक टूरिस्ट प्लेस पे अगर जाने के लिए इसका यूज हो तो अच्छे से अट्रैक्शन होगा। और सर दूसरा हम इसकी हाइट जो है वह भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सर्टन हाइट से एक बढ़िया लोकेशन मिल सकता है हमें इसको देखने के लिए। और अगर चलेगा ओवर ब्रिज आएगा, ऊपर नीचे करने में भी आसानी होगी इससे। और जो इसके अंदर बैठा रहेगा, जब मन ठीक है। तो डिवाइडर में ये ऊपर चलेगा जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती है, और सेफली है टूरिस्ट को यहाँ से वहाँ पहुँचा भी देगा, और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम। पैसेंजर आम जनता भी इससे, और बहुत सारी मेजर कंट्रीज अमेरिका, जापान, चाइना इसमें काम बढ़िया है। है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ सर। मेरा मॉडल थीम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके सर मैंने एक एक्सीडेंट अलार्म बनाया है और स्ट्रीट लाइट बनाई है और मोड और ट्रांसपोर्टेशन बनाया है। अच्छा सर, एक्सीडेंट अलार्म ये करेगा जब कोई एक्सीडेंट होने वाली होगी तो बजर बज जाएगा। फिर अब बजर बजेगा, फिर पीछे वाली गाड़ियों को पता चल जाएगा कि आगे एक्सीडेंट होने वाला है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाएगी। एक्सीडेंट होने वाला एक मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा और अच्छे समझाइए। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो हाँ, मतलब ऑलरेडी हो चुका है एक्सीडेंट, ठीक है। तो पीछे वाली गाड़ियाँ जो आ रही होंगी हाँ। उनको पता चल जाए कि आगे एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। तो फिर वो थोड़ा अलर्ट हो जाएगी। ओके, ऐसे ही मैनुअली काम करता है। अच्छा, और क्या आपने बनाया है? बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। स्ट्रीट लाइट है। हाँ, और स्ट्रीट लाइट तो ऐसे भी होता है नॉर्मली, उसमें कुछ अलग है कि नॉर्मल स्ट्रीट लाइट है? नॉर्मली। और यहाँ पे आपने क्या सेटअप बनाया है? ये एयरपोर्ट है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है। हाँ। और ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, ठीक। तो आपका मेन ओवरऑल जो थीम का फोकस है वो एक्सीडेंट प्रिवेंशन से, या एक्सीडेंट हो गया है तो बाकी गाड़ियाँ जो नॉर्मल स्पीड से चले कि एक्सीडेंट वाले लोकेशन पे फिर से एक्सीडेंट और ना हो जाए, है ना? थोड़ा समझाइए। सर यहाँ वो दबता है तो हॉर्न बजता है।
तो क्या गाड़ी से जाके टकराएगी? नहीं टकरा जाएगी तो और पीछे और स्पीड गाड़ी आ रही होंगी। हाँ। उनको पता चल जाए ना, साउंड प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, पता चल जाए कि आगे और एक्सीडेंट ना हो जाए ना, आगे जाके तो थोड़ा धीरे हो जाएंगी। अच्छा। और अलर्ट मिल जाएगा। अच्छा, ठीक। मेरे मॉडल की थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके। मैंने कारों में लाइक पोस्ट मैग्नेट बनाया है। कारों में लाइक पोस्ट मैग्नेट बनाए हैं। जब ये कोलाइड करने वाली होगी तो ये रेपल हो जाएंगे। और मैंने ये इंडिकेटर बनाया है। हाँ। जब इधर से कार आएगी और दोनों तरफ से जब कार आएगी तो इंडिकेटर चलेगा। हाँ। और इस वाले कार को पता चल जाएगी कि यहाँ से कार आ रही है। अच्छा। तो ये अलर्ट हो जाएगी कि यहाँ से कार आ रही है, अपनी स्पीड। लेकिन अभी तो आपने स्विच से ऑन किया है, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि स्विच ऑन करना पड़ेगा? कि कार लाएंगे, रोकेंगे, स्विच ऑन करेंगे, मैं आ गया हूँ, तुम रुक जाओ। यहाँ से आदमी लगा देंगे। अच्छा, कोई आदमी लगा देंगे। यहाँ पे सेंसर लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? नहीं तो पता चला एक व्यक्ति को केवल स्विच ऑन ऑफ करने के लिए दिन भर लगाया गया है। अच्छा, तो ये लाइट जलने से दूसरे साइड से जो गाड़ी आ रहा है उसको पता चल जाएगा कि कोई पास करने वाला गाड़ी, तो रुक जाएगा। ठीक है, तो इससे कौन सा डिजास्टर आप कंट्रोल करेंगे? सर ट्रैफिक डिजास्टर। ट्रैफिक में डिजास्टर क्या क्या होता है? सर गाड़ी जब टकराती है तो उसका गाड़ी टकराती है, कोलाइड करती है तब होता है। हाँ, तो उससे क्या क्या लॉस होता है? सर उससे आदमी की जान जा सकती है। हाँ, और जान जा सकती है तो देश की इकोनॉमी भी खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का लॉस भी होता है ना? ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिक सेंसर वगैरह लगाते तो ज़्यादा, क्योंकि आजकल सेंसर का ही ज़माना है। ये स्विच वगैरह का ज़माना तो थोड़ा सा पीछे होते जा रहा है, बट थोड़ा सा स्विच को रिप्लेस करना पड़ेगा तो और अच्छा हो जाएगा। दिस इज माई प्रोजेक्ट रिसाइकिलिंग मॉडल। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे कि आप इसमें वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। जैसे डस्टबिन हमारे सिटी टाउन हर इलाके में होता है। अब इसको अगर हम लोग फैक्ट्री में लाएंगे तो फैक्ट्री इसको सेपरेट करेगा, यूज एंड अनयूज के लिए ये बंद करने के लिए जाएगा। और ये जो यूज वाला रहता है इसको अपने पास रखता है, जैसे मेटल और कुछ तरीके की प्लास्टिक। अब जब ये प्लास्टिक या मेटल को इसमें इस मशीन में लाएगा, इसमें ये स्प्रेड हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं स्प्रेड होने के ब्रेक लगे हैं। जब ये स्प्रेड होगा तब इसको जब इस मशीन में डाला जाएगा जिससे ये वॉश हो सकता है। अब जैसे ये देखिए पानी ऑन हो चुका, अब ये फिर इसमें वॉश हो जाएगा ये। अब जब इसे वॉश होगा तो इसको मेल्टिंग मशीन में लाया जाएगा। इससे ये इसके अंदर जाके एक नया प्रोडक्ट आएगा। इससे हमारा पहला एडवांटेज तो ये होगा कि हमारी डिजीज कम होंगे, क्योंकि अगर गीला और सूखा कचरा मिल जाएगा। और दूसरा हमारे रिसोर्सेज भी बचेंगे। और तीसरा ये कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट्स के दोबारा उसको यूज करने के लिए नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के फॉर ले सकते हैं, अगर प्लास्टिक की टिफिन है उसको अगर इसके अंदर लोग डालेंगे तो प्लास्टिक का बोतल कर सकते हैं उसको दोबारा। ओके, मतलब उसको रिन्यू कर देगा और बजाय इसके कि उसको एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में फेंके, वो फिर से रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बन जाएगा जो यूजफुल ही होगा। ओके, तो आपका नाम, आपने नाम नहीं बताया? My name is Ayan. I studied at 8D and what is your sub theme? वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, वेरी गुड। आज मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक पे बना है। और ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है जो वर्क कर रहा है, जो हमारे देश पे बहुत तेजी से कूड़े बढ़े जा रहे हैं। जो वेस्ट पार्टिकल और मैनेजमेंट है, ये बड़े वेस्ट जो हमारा चीज़ है वो बढ़े जा रहे हैं। उसको घटाने के लिए और उसका सही यूज करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो ये पूरा मेरा वर्क कैसे करेगा, जैसे हमारे जो वेस्ट है कूड़े कबाड़ा है, हम इसे पहले जलाएंगे। तो ये पूरा वर्क, तो या इसमें सारे कूड़े अब जलाएंगे या कुछ प्लास्टिक वगैरह को छोड़ देंगे? सर प्लास्टिक वगैरह सब जलाएंगे। अच्छा, सभी जलाएंगे, लेकिन उससे तो पोल्यूशन हो सकता है। तो सर उस पॉल्यूशन को घटाने के लिए मैंने एयर फिल्टर भी बनाया है। अच्छा, चलिए दिखाइए। सर जैसे ये मान लेते हैं कोई वेस्ट है, सर ये उसको बर्न हमारा किया। वेस्ट है, ये कूड़ा हमने आग लगा दिया। हाँ। सर आग लगाते ही ये जो हमने ऑन की तो सर आग फिर सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिसिटी है बैटरी में आके सेव हो रही है। अच्छा। और ये बैटरी जो है आउटपुट में हमें घर के लिए हम जब यूज करेंगे अपनी बिजली घरेलू काम के लिए, पंखा बल्ब ये सब जला सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हम जब सोलर पैनल ढकेंगे तो ये लाइट यहाँ की कम हो जा रही है, जो LED है डिम हो रहा है। ये अब यहाँ मान लीजिए हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है, हम ये ऑन करते हैं तो हमें घर में अपने घरेलू काम के लिए यूज भी कर रहे हैं। और ये पूरा कूड़ा से जल के वेस्ट हुआ है, जिसका हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ पे सर ये सेटअप करने के लिए थोड़ा था। और मान लीजिए जो पॉल्यूशन हमारा हुआ है इसको घटाने के लिए मैंने नीचे एक फैक्ट्री बनाई है। सर ये फिल्टर बना है, एयर फिल्टर। ये कूड़ा है, ये हमारा जो कपड़ा है और रोटेटर है, ये पानी में जाके गीला होकर रोटेट होगा।
ठीक। जैसे ये रोटेट हो जाएगा और जो कार्बन ये कूड़े का धुआं आ रहा है हाँ, ये हाँ। पानी में के कपड़े में चिपक जाएगा हाँ। और ये जब कार्बन इस पानी में दोबारा आएगा तो कार्बन इसमें रिलीज हो जाएगा, ठीक। इससे हमारा कार्बन इकट्ठा होता रहेगा और उस कार्बन का हम लोग अपने ये पेंसिल बनाने, चारकोल और इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस कार्बन का भी हम यूज कर रहे हैं और ये धुआं भी हमारा नहीं जा रहा है कहीं, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर के भी अच्छा है, कूड़ा भी घटा रहा है और ये धुएं को प्योरीफाई भी कर रहा है और हमें घर के लिए बिजली भी दे रहा है। तो सर ये पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है ये पूरे इतना मतलब वेस्ट को घटाने के लिए बनाया गया है। वेस्ट को घटा भी रहा है और उससे एनर्जी भी ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और वेस्ट से भी बहुत सारा चीजें बना रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कार्बन मिल रहा है। कार्बन है उससे हम बहुत चारकोल, पेंसिल ये सब बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। पूरा फायदा ही हो रहा है। अच्छा, तो ये आपका एक किस सब थीम पे आपने बनाया है? सर ये हमारा सब थीम है वेस्ट मैनेजमेंट है और जिसका हमने नाम दिया अपने प्रोजेक्ट का, हाँ, मॉडल का नाम? वेस्ट टू बेस्ट। वेस्ट टू बेस्ट, Yes, sir. यानी गंदगी से बेस्ट कुछ बनाना, आउटपुट पाना, एनर्जी और साथ में साथ एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट भी प्राप्त करना। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इनके लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए हैं। My sub-theme is food health and hygiene. Also, my topic is water purification system. सर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मौजूद है पर उसमें सर कुछ गैप है तो उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए, तो इसलिए हमने ऐसे बनाया। हर गांव में पहले वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम हम लगाना चाहते हैं सर, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसमें सर नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ यूज़ किया गया है। और सर इसमें सब नेचुरल, इसमें सर पहले लार्ज पेपर्स है, फिर स्मॉल पेपर्स, फिर सैंड, इसमें सर पानी डालेंगे, फिर इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, सर वाटर प्यूरिफाई होगा। इससे सर इको सिस्टम में काफ़ी मदद मिलेगी। हर खेत में, हर गाँव से पहले पहुँचने से पहले पानी एकदम साफ हो जाएगा। सर आप देख सकते हैं इसमें हेल्थी इको सिस्टम को इधर रिप्रेजेंट किया गया कि और सर इधर पानी, साफ पानी इधर शहर की ओर सप्लाई भी किया जा सकता है। हेल्दी इकोसिस्टम से क्या मतलब है आपका? सर जहाँ पॉल्यूशन कम हो। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो पानी आ रहा है ये कहाँ से, मान लें कहाँ से सोर्स से आ रहा है ये गंदा पानी, ये जो भी? तो नाले से हो सकता है, नाले से या किसी भी सोर्स से। अच्छा, और उसको आप फिल्टर आउट करके फिर कहाँ डाल रहे हैं साफ पानी को? खेतों में, इरिगेशन के लिए। और साथ ही आपने बोला वो घरों में भी सप्लाई हो रहा है? सप्लाई हो सकती है। अच्छा, तो यानी वेस्ट वाटर से क्लीन वाटर इरिगेशन में, साथ ही साथ सप्लाई में घरों में भी, ये आपका थीम है। सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका मॉडल का नाम आपने क्या डिसाइड किया है? वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मेड अप ऑफ ओनली नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, मेड ऑफ ओनली नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, यानी किसी भी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल करके ही ये पूरा सेटअप तैयार होगा। ओके, इसके कोई 2 बेनिफिट बताइए। सर इससे सर ये कॉस्ट एक्सपेंसिव कम है सर दूसरे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम से, क्योंकि सर इसमें सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया गया है। और सर ये इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि सर जैसे कई केमिकल भी यूज किए जाते हैं दूसरे जो कि पॉल्यूशन भी कर सकते हैं, सर इसमें वो सब नहीं यूज किया गया। ओके, वेरी नाइस। ठीक, और आपके साथ कोई और आपका पार्टनर है? आपका नाम? अनस नूर। अनस नूर। और आप और कोई पार्टनर आपके? आप दोनों कौन से क्लास के हैं? 9th। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। मैं 9th का स्टूडेंट हूँ और आज मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, फूड हेल्थ एंड हाइजीन। हमारे सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन सारे प्रॉब्लम्स में से वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है हमारी फूड हेल्थ और हाइजीन। हम इन तीनों चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं हमारी सोसाइटी में। फूड की इंपॉर्टेंस हम नहीं समझते हैं। हम चाहते तो हैं कि हम हेल्दी रहें, हम हाइजीनिक रहें, हम हमारे अंदर पूरे न्यूट्रिएंट्स रहें, लेकिन हम उस चीज़ को निभा नहीं पाते। हम चाहते तो सारी चीज़ें, हमारा हेल्थ कंडीशन अच्छा है, लेकिन हम उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं लगाते। इस वजह से आज मैंने उन टॉपिक्स को कवर किया है और मैं बताना चाहता हूँ कि सर हमारे लिए, हमारे लाइफ में फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सर मैंने सेंटर में आप एक फूड पिरामिड लगाया है जहाँ पे डिफरेंट फूड्स हैं और उनके फ़ायदे हैं कि किन फूड से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेगा। और हमने मीट भी लगाया है, मतलब हमने नॉनवेज भी इसमें इंक्लूड किया है, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हमने बेनिफिट मिलेंगे। हमने फ्रूट्स लगाया है, हमने विटामिन लगाए हैं, हमने कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स लगाए हैं कि कौन कौन से डेयरी फूड्स हमें चीज़ें मिलती हैं। फिर हमने इसी का पार्ट में इसमें हमने योगा की इंपॉर्टेंस बताया कि हमारे लाइफ में हेल्थ के रिलेटेड योगा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। योगा से भी हमारी चीज़ें, बहुत सारी डिसीज़, बहुत सारी चीज़ें हमसे प्रिवेंट हो सकती है। फिर हमने कुछ प्रिकॉशंस लगाए कि सर सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, जैसे स्मोक हमें नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे लिए बहुत बुरा है सर। फिर हमारे प्रोजेक्ट को बनाया और इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस मॉडल के थ्रू मैं सोसाइटी में मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो हमारी लाइफ में भी हो पाएगी। अगर हम लोग फूड को इग्नोर करेंगे, हम फूड के न्यूट्रिएंट्स को, हेल्दी फूड्स को, इंक्लूडिंग अगर नॉनवेज को भी अगर इंक्लूड नहीं करते तो वो भी हमारे लिए गलत है। योगा हम अगर इग्नोर करते हैं हमारी लाइफ में, अगर हम चीज़ों को, हम अपने प्लांट्स को अपनी तरफ नहीं रखते, हम अपने प्लांट्स को अपने करीब नहीं रखते, प्लांट्स से अगर हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले पा रहे तो वो भी हमारे
वो बहुत गलत बात है। हम सोसाइटी में खेल कूद नहीं रहे हैं, फिजिकल चीज़ें जितनी भी हाइजीन अपने हाइजीनिक नहीं रहे पर वो बहुत गलत चीज़ है। और इन सबके थ्रू बस सिंपल सा मैसेज है कि आप अपने फूड पे ध्यान रखिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमको हार्मफुल हो। और ऑलरेडी इंक्लूडिंग हमारी सोसाइटी में जो हमारे आस पास के लोग हैं, रिलेटिव से, उनको भी दिक्कत ना हो, इसलिए हमने और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डस्टबिन। जितने भी डस्टबिन होते हैं सोसाइटी में वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि आप वो वेस्ट मटेरियल्स किसी भी तरह का सूखा कचरा, गीला कचरा आप उसमें रखें, आप लोगों को उससे प्रिवेंट करें, आप चीज़ों को प्रिवेंट करें। आप सब अपना नाम बताइए। और आपने? तो आप तीनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है? सर तीनों टॉपिक्स। अच्छा। और बहुत बुरा हो सकता है, ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए बहुत बुरा है ये। और ये सर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जो हमने सेंटर में लगाया है। ये चीज़ें बताएगा आपको कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। ये बैलेंस डाइट को एक तरह दिखा रहा है, एक तरीके का बैलेंस डाइट टॉपिक हमने कवर किया है कि प्रॉपर एक डाइट मेंटेन करने के लिए कम उम्र से अगर हम अपनी डाइट लेके चलेंगे तभी हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। इसलिए हमें बीमारी ना हो, इसलिए हमने ये लगाया कि आप कम एज में इस चीज़ को फॉलो करें, इस फूड चार्ट को फॉलो करें जिससे आपको बड़ी एज में दिक्कत ना हो, कोई भी क्रूशियल बीमारी ना हो, इंजरीज ना हो या कोई भी हाई हेल्थ कंडीशन बुरी ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ बताइए क्या बता रहे हैं? क्लिनिकल बहुत ध्यान रखा है। हाँ, हेल्थ के लिए क्लीनलीनेस तो बहुत जरूरी है। अगर हम खान पान पे और सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा हेल्थ सही नहीं होगा। हेल्थ बनाने के लिए हमें स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा और जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी नाइस। आनंद पांडे, मैं क्लास 11 A का स्टूडेंट हूँ और आज मैंने एक सिंपल अर्थक्वेक डिटेक्टर बनाया है जिसको कि ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल। मैं इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस समय ये ऑफ है, इस समय ये ऑन हो गया है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आकर के इस पिन में और इस पेंडुलम तक आके रुक गई है पीछे से। अगर अर्थक्वेक आया तो ये वाइब्रेट करेगा इसका बेस, और जैसे ही वाइब्रेट करेगा ये साउंड और लाइट के माध्यम से हम लोग को अलर्ट करेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, और दूसरा ये पोर्टेबल है और ये ड्यूरेबल भी है, और साथ ही साथ इसको कोई बना सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को मैथमेटिकल मतलब वो प्रैक्टिस वगैरह नहीं करना पड़ेगा। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि कभी कभी हवा से भी कर सकता है, लेकिन उसका एक हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम लोग इसका पेंडुलम वाला साइड को कवर कर दें, आइसोलेट कर दें। उससे इसके लिए एयर से कुछ दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एयर टाइट बना देंगे कंटेनर तो केवल ये सिस्मिक वेव आएगा तभी मूव करेगा और एग्जैक्ट डाटा हमको देगा। और इससे फिर होगा क्या, मतलब क्या कर पाएंगे, इंडिकेशन मिल जाएगा तो? कई जगह होता है कि मतलब हाँ सर, जैसे ये पर्सनल यूज के लिए बहुत बढ़िया चीज है। जैसे हमारे पर्सनल सेफ्टी के लिए अर्थक्वेक आया, हम लोग को ऐसे तुरंत पता नहीं चला, लेकिन ये हम लोग को अलर्ट करेगा और हम लोग उसी टाइम सेफ जगह जा सकते हैं तुरंत, और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ तो आप अलर्ट होके थोड़ा सेफ प्लेस पे जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और जान बच सकती है या प्रॉपर्टी बच सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आपका ने अपना नाम बताया था? सर अनंत पांडे। अनंत पांडे। और इसका मॉडल का नाम आपने बताया है? सिंपल अर्थक्वेक डिटेक्टर। सिंपल अर्थक्वेक डिटेक्टर। और ये किस सब थीम में आपने चूज किया है? डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, वेरी स्टूडेंट क्लास 7 से जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा टॉपिक है फूड एंड हेल्थ एंड हाइजीन, जिसके अंडर में मैंने एक बैलेंस डाइट व्हील बनाया है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए अपने पूरे दिन में। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है कि हमें कितना खाना चाहिए। जैसे कि ब्रेड, राइस एंड पोटैटो, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो इसका ज़्यादा कंजप्शन करना मतलब आपने अलग अलग फूड आइटम का एक रिंग बनाया है जो बताता है कि पर डे हमको कितना कंज्यूम करना चाहिए, किससे क्या न्यूट्रिएंट मिलता है। और क्या आपने दिखाया है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका भी हमें ज़्यादा कंजप्शन करना चाहिए। और जैसे कि फैट्स एंड शुगर प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और ये मीट, फिश एंड बीन्स है, इनका थोड़ा थोड़ा कंजप्शन करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो ऑब्वियसली इनका ज़्यादा कंजप्शन करेंगे। और फैट्स, जैसे ये डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका मिल्क आ गया, चीज़ आ गया, बटर आ गया। फैट्स एंड शुगर में ऑयल, चिप्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, ये सब आ गए। तो आपको अगर आप ऐसे अपना डाइट फॉलो करते हैं ये एक बैलेंस डाइट कहलाता है। और अगर आप हमें ऐसे ही डाइट फॉलो करते रहेंगे तो हम पूरी लाइफ अपनी फिट एंड फाइन रहेंगे। थैंक यू।
सर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा टॉपिक है फूड हेल्थ एंड हाइजीन। उसके अंदर मैंने बनाया फूड पिरामिड। सब फूड पिरामिड में जैसे कि आप देख सकते हैं विटामिन, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ें आती हैं। और आयरन में आपका कोरिएंडर, ब्रोकली, स्पाइसेस ये सब आएंगे। और फैट में भी इसी तरह एवोकाडो, चीज़ ये सब आ जाएंगे। और इसी तरह प्रोटीन में मिल्क वगैरह आ जाएंगे। तो इससे आप क्या दिखाना चाह रही, क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे कि इसे हम डेली सेवन करेंगे, इसको खाएंगे तो फिर हम बहुत हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रहेंगे। और मतलब एक अच्छा फूड कैसा होना चाहिए उसको आप दिखा रही हैं इस ट्रायंगल से, कि क्या खाएंगे तो हम लोग फिट एंड फाइन रहें और अनहेल्दी फूड से दूर रहना है। ठीक, वेरी नाइस। प्रोजेक्ट है सॉफ्ट वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसमें हम लोग बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पॉलीथीन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं एज को मटेरियल इन बिटुमेन। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है, तो कोई भी मार्केट है, कोई भी ऐसा स्पॉट है जहाँ पे मतलब प्लास्टिक मिल सकता है आपको। जैसे कोई भी आप शॉप लेंगे तो वहाँ पे जाएगा कोई इंसान, तो वहाँ से पॉलीथीन वगैरह वाले सामान खरीदेगा, फिर वो घर जाएगा, फिर घर से वो सारा सामान प्लास्टिक गाड़ी में चला जाएगा। फिर जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट से ये परमिशन लेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन अलग से चाहिए। फिर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमारी गाड़ी आएगी, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन को ले लेगी। हमारी जो फैक्ट्री होगी उसके अंदर पॉलीथीन को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। फिर जो बिटुमेन होते हैं उसके अंदर वो 155 डिग्री में उसको हीट करने के बाद जो पॉलीथीन के सेग्रीगेट होंगे उसको 6 से 8% उसमें मिक्स कर देंगे ताकि हम लोग उससे रोड बना सकें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो रोड होती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लॉन्गिविटी बढ़ जाती है, जो गड्ढे हो जाते हैं उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया होते हैं, जो हैवी ट्रांसपोर्ट वाले जो रोड्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। और जो हमारी फैक्ट्री है ये पॉलीथीन वेस्ट को तो मैनेज करती है, साथ में सबका ध्यान रखती है कि जो बिटुमेन को जब हीट करते हैं तो उससे जो धुआं होता है कार्बन वगैरह वो फैक्ट्री से बाहर ना जाए, वो फैक्ट्री के अंदर ही रहता है। फिर बाद में उसको अलग करके निकाल करके जो चारकोल वगैरह बनता है तो वो किसी और कंपनी को बेच दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से आप कुछ यूजफुल चीज़ बनाने का बता रही हैं और रोड सर्फेसिंग भी बता रही हैं। आप दोनों ने बनाया मिलकर इसको। आपका नाम क्या? सृष्टि। आप कौन से क्लास के दोनों? 11th बी की। अच्छा, तो इसका नाम आपने क्या रखा है इस मॉडल का? वेस्ट पॉलीथीन एंड बिटुमेन। वेस्ट पॉलीथीन एंड बिटुमेन। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। On this project, we have presented sub-theme food, health and hygiene. Okay. Our members are Yuvraj and Aryan. So you are Yuvraj? Yes, sir. And Aditya is absent. So Aryan is absent. So 3 of you have made the project and which is under food, health and hygiene. क्या आपने इसमें दिखाया, थोड़ा समझाइए। First of all, हम लोग ने सर पहले फूड को डिस्प्ले किया 3 कैटेगरी in जंक फूड एंड वेजिटेबल्स। ओके। फूड हाइजीन का मतलब है फूड को एक ऐसी मैनर में स्टोर करना कि वो इनबॉर्न डिजीजेस जैसे कि कोई इनबॉर्न डिजीजेस को लीड ना करे। अच्छा, बीमारी को फैलने से रोके या बीमारी ना हो ऐसा फूड चूज करना है, ये आप बता रहे हैं। और क्या है आप समझाना चाह रहे हैं? हाइजीन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको जंक फूड कहते हैं। जंक फूड एक ऐसा फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल हो। हम लोग करते हैं ओबेसिटी। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि जंक फूड के बारे में सभी को पता है, तो इसके थ्रू कैसे समझाएंगे आप लोगों को? सर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें ये मतलब जैसे ये स्मोक नहीं करनी चाहिए और हमें इन सबको अवॉइड करनी चाहिए। नहीं, ये जैसे तो हमको टेलीविजन मोबाइल पर भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट या अन्य ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, तो इसकी क्यों ज़रूरत है? ये इससे कैसे हम लोग कहाँ पे अवेयरनेस फैलाएंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये जो आपने मॉडल बनाया है स्टैटिक मॉडल, तो इसको कहाँ पे रखेंगे, कहाँ मतलब दिखाएंगे कि ताकि लोग पब्लिकली देख पाएँ और समझ पाएँ? किस पब्लिक को टारगेट करना चाह रहे हैं आप? हाँ, चिल्ड्रंस को। अच्छा, तो यानी स्कूल वगैरह में कहीं पे पार्टिकुलर जगह पर एग्जीबिशन पे लगा देंगे ताकि बच्चे देखें और समझें कि किसका क्या मीनिंग है ना? तो ये आपका ओवरऑल थीम है। ठीक है, बढ़िया है, वेरी नाइस। हाँ, तो आपने क्या बनाया है RSBP के अंतर्गत? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप ही ने बनाया है? अच्छा, समझाइए क्या इसमें समझाना चाह रही है? हम लोग खाना खाते हैं
हाँ हाँ ठीक है। तो ये फिर क्या होगा? उससे फिर स्टमक में जाएगा, फिर वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यस सर। हाँ जी ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगी आप। ओके, तो ये आपने पूरा डाइजेस्टिव मॉडल समझाया है। अच्छा, ये मूवमेंट भी हो रहा है इसमें, फिर से एक बार करिए उसको। तो ये मतलब फूड का मूवमेंट आप दिखा रही हैं रिवर्स। ये तो वोमिटिंग वाला हो गया, रिवर्स कर रही है। चलिए, तो ये आपका हेल्थ के अंतर्गत आ रहा है सब थीम में। ओके, वेरी नाइस। आपने अकेले बनाया है इसको? पायल भी बनाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैष्णवी, आई एम विक्रमादित्य पांडे। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर है। इस प्रोजेक्ट का एम ये है कि ये हमारे हेल्थ को बचाएगा, ये हमारे रिसोर्सेज को भी बचाएगा। जो आजकल के मॉडर्न टाइम में जो लोग जिम जाके अपने हेल्थ को ठीक करते हैं, वो लोग घर ही पे रह के अपने हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। हम एक ऐसी साइकिल बनाएंगे जिस साइकिल को चलाने से जो एनर्जी होगी वो कंज्यूम होगी और हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे कि हमारी जो हेल्थ है वो घर बैठे ठीक हो जाएगी और जो रिसोर्सेज हैं हम उनकी भी बचत करेंगे। तो जैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये एक साइकिल का स्ट्रक्चर है। तो जब हम इस साइकिल को चलाएंगे तो फिर सारी एनर्जी जो होगी वो इसमें एक मोटर में हम उसे कंजर्व करेंगे और फिर वो एनर्जी को हम बैटरी की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से हम उसे चार्ज कर लेंगे और उस एनर्जी को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लाइट जल गई, जब हम इस साइकिल को यूज़ करेंगे, चलाएंगे, तो हम उस एनर्जी को लाइट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यानी साइकिलिंग करके ऐसा साइकिल आप बनाने का सोच रहे हैं मॉडल? यस यस। तो यहाँ पे तो कुछ मूवमेंट आपने दिखाया नहीं, कैसे एनर्जी स्टोर कर रहा है? सर ये साइकिल जो है, इस साइकिल का जो पीछे वाला पैडल होता है सर, उस पैडल पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उसका पीछे वाला टायर घूमता है। अच्छा। बट सर उस टायर की जगह जब हम एक मोटर लगा देंगे तो जैसे कि हम सब जानते हैं मोटर के अंदर मैग्नेट होता है और कॉपर वायर होती है। तो वो जब एक स्पीड में घूमता है तो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस एनर्जी को हम चलाकर हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे और उस बैटरी से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सर इससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और टाइम तीनों चीज़ सेव हो रही है, जो आज के टाइम की जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर वेल्थ इस तरह से बचेगी कि हम लोग जिम जाते हैं, अलग से फास्ट फूड भी खाते हैं। आज के टाइम में फास्ट फूड ज़्यादा खाया जाता है और फिर लोग जिम जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो सब जानते ही हैं। और ये सब चीज़ जब हम साइकिलिंग करेंगे तो हमारी हेल्थ बनेगी, तो जिम का पैसा बचेगा। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो सर उससे जो बिजली का होता है, बिजली के पे पैसा खर्चा होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कोल खरीदती हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। सर कोल और वाटर दोनों इससे रिजर्व किया जा सकता है और उसके बाद है हमारी हेल्थ भी इससे बनती है। अच्छा, ओके। क्लास 9 मेरा प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट पर है। जैसे ये पूरा एक सेटअप है विलेज का और यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसका पानी फैक्ट्री का पानी पॉन्ड में जाता है, जो पूरे पानी को गंदा करता है। जैसे ये हम कनेक्शन करेंगे बैटरी से, इसके पानी पूरा गंदा ये पॉन्ड में जाएगा। जैसे पॉन्ड पूरा पानी जा रहा है, ठीक है। और फिर हम इसमें फिर पॉन्ड में से फिर इस पानी को लेके हम सेडिमेंट के थ्रू वाटर प्यूरिफाई करते हैं। हमने सेडिमेंट बनाया है, उससे फिर ये पानी धीरे धीरे प्यूरिफाई होकर यहाँ से बूंद बूंद ड्रॉप के फॉर्म में धीरे धीरे नीचे प्योर फॉर्म में जाएगा, ठीक है, बकेट के टाइप फिल्टर होकर फिर हम इसको फिर हम पानी को पूरे विलेज में सप्लाई करेंगे डेली बेसिस पे। जैसे ये फिर कनेक्शन का विलेज में डेली यूजेस के लिए पूरे खेत, जैसे हम खेती कर सकते हैं जो डेली बेसिस नहाने धोने के लिए, वो सब कर सकते हैं जितना पानी प्यूरिफाई हो रहा है। ठीक, ये पूरा एक वाटर प्यूरिफिकेशन का हो गया। और एक दूसरा प्रोजेक्ट हमारा एक विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी हमने बनाया वेस्ट मटेरियल चीज़ों से, जैसे हम इसको फिर हम कनेक्ट करेंगे आर्मरेचर से, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करता है। इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे और जब ये विंड चलेगा तेज, ये आर्मरेचर जब चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अच्छा। जब तेज चलेगा तब ये जब तेज चला तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ये विंड की थ्रू इससे चलेगा तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही जनरेट करेगा। ये क्या कोई मोटर है क्या? नो, से आर्मरेचर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करता है। ठीक ठीक। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, इससे हम लोग पूरे घर में वो लाइट सप्लाई करेंगे। अच्छा, जिससे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो तुम बैटरी लगा के दिखा रहे हो। यस मैम, ये बैटरी लगा दिखा, लेकिन जब विंड तेज चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तभी पूरे घर में जाएगा। तो इतना विंड तभी तेज चल नहीं पाएगा। इसकी वजह से फिलहाल ये बैटरी से समझा रहा है। यस मैम।
आइडिया अच्छा है। मतलब 2 प्रोजेक्ट्स एक में हैं। यस हाँ? यस दोनों किस पे हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी तो रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ, वो भी रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, आइडिया आपका अच्छा है। विलेज है